नमस्कार भाई और बहनों, कैसे आप सभी। अब बढ़ते इस मान भाग की ओर। तो बढ़िया सेकंड समाज में क्या रहा था, जरा उधर देखो। क्या ये लेडी इरे नहीं है, द हाफ बिट लेडी ऑफ एम्पायर? ये तो आराम से बैठी हुई हैं। और ये लेडी तो बड़ी ही ठरकी है, जो कि लड़कों को छेड़ती हैं और इधर से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनोगे, और चलो रात बिताते हैं कहीं पर। और ये लेडी सिर्फ ठरकी ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा पैसा फूकती है, एक नंबर की अय्यास है। और अय्यास होने के साथ ही ये हाफ ब्लड लेडी कही जाती है, क्योंकि इनका ब्लड किसी फॉरेन ब्लड के साथ में मिक्स्ड है। और ये बड़ी बेशरम है, इतनी ज़्यादा बेशरम है, इतनी ज़्यादा गिरी हुई है कि ये कहीं पर भी गिर जाती है, जैसे कि टेंपल की सेरेमनी में। इसीलिए इनको यहाँ पे लाफिंग स्टॉक कहा जाता है एम्पायर का। और ये अपनी फैमिली के ऊपर एक नंबर की धब्बा है उनके नाम के ऊपर। और ये बड़ी बेशरम गिरी हुई है। और जरा देखो तो ये आराम से यहाँ पे सोशल गैदरिंग के एकदम सेंटर में बैठी हुई है। अगर इनकी जगह पर मैं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी। और ये लेडी थोड़ा स्माइल करती है, इसको देख के कहता है कि जैसा कि लोगों ने कहा ये सच में ब्यूटीफुल तो है, और क्यों ना मैं ट्राई करूं इसको इम्प्रेस करने का। जिस पर उसके साइड वाला दोस्त कहता है कितना ज्यादा गिरेगा तू, अभी तो तू उसकी बेइज्जती मार रहा था और अब तू कह रहा है कि उसको इम्प्रेस करूं। इस पर ये भागते हुए कह रहा था अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेइज्जती बाहर में गई। सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो है अबे इसकी सुंदरता। अगर ये ब्यूटीफुल है तो और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये फटाफट भाग के उसके सामने आ जाता है और आराम से चाय वाय कर रही होती है। इस पर ये बंदा कहता है हे लेडी, क्या आप किसी हैंडसम मैन को ढूंढ रही हैं टाइम पास करने के लिए? जिस पर हंसी कहने लगती ओह माय, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो अपने आइडल टाइप को ही ढूंढ रही थी और आप सही समय पर आए हैं। जिस पर वो कह रहा था अच्छा आपका आइडल टाइप कैसा है? इस पर अपनी एमसी बड़ी प्यार से कहती है मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि मरने के बाद भी मेरा साथ दे। जिस पर बंदा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या कहा आपने? इस पर एमसी कहती है कि क्या तुम समझे नहीं, एक मैन जो कि मेरी आफ्टर लाइफ में भी मेरा साथ दे, मतलब कि सोचो अगर मैं पहले मर गई उससे, उसके बाद में उस बंदे को मेरे साथ में ही गाड़ दिया जाएगा जिंदा, वो भी। और ये आदमी जिंदा गड़ जाएगा। और ये बंदा पूरा शौक हो जाता है, इसकी रूह कांप जाती है। और एमसी कह रही थी आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैं बिल्कुल एक आदमी को ढूंढ रही थी इसी टाइप का। लेकिन ये सच में जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा हार्ड निकला है। और मैं आशा करती हूँ कि आप किसी ऐसे इंसान से मेरे को मिलाएंगे। और क्या आप खुद से ही यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहेंगे मेरे साथ में यहाँ पे आराम से आफ्टर लाइफ में जीने के लिए? और ये तो मैं कमाल का यहाँ पे बंदा ढूंढ रही हूँ जो कि मेरा साथ निभाएगा। और क्या आप यहाँ पे सच में वॉलंटियर करना चाहेंगे? बंदा पूरा पत्थर बन जाता है और कहने लगता है गलती, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ और बाय बाय। और ऐसा कहते हुए वहाँ कुर्सी से गायब हो जाता है, क्योंकि जितनी तेजी से ये आया था उससे डबल फुर्ती से ये भाग रहा होता है। और मुझे लगता है मम्मी ने बचा लो मेरे को। और हमसे कह रहे थे हाँ गलती, तुमने सच में बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है। और जिसको तुम लेडी ईरन कह रहे हो, जिसको तुम हाफ बिट लेडी कह रहे हो, वो मैं कोई हाफ बिट लेडी नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ इरकाना, जो द बिलियनेस है। और द बिलियनेस जो बहुत ज्यादा ही बेशरम और यहाँ पे बड़ी बदनाम है, मैं इतनी ज्यादा विख्यात हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कुख्यात हूँ। और ये लड़की मतलब कि अपनी इरकाना ये बड़ी बेशरम थी। पहले ये यहाँ पर निरीम की एक सोसाइटी की यहाँ पे लीडर थी और ये बड़ी यहाँ पे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद में एक यहाँ पे बोर हो गई नेल्फिन एम्पायर के साथ में, और जो नेल्फिन एम्पायर था उसके यहाँ पे बोर के बीच में ही ये मारी गई। और बड़ी यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा गंदी तरीके से डेथ हुई थी। और हमसे कह रही थी है पहले मुझे भी लगा था कि मैं मारी गई, लेकिन अब जरा देखो ये क्या घटिया टास्क चल रहे हैं मेरे सामने। और उसके सामने सिस्टम की विंडो होती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है, जो कि मानवा का मेन प्लॉट होने वाला है। तो अच्छे से ध्यान से प्यार से सुनना कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके पास एक मिशन है ट्रू लव को ढूंढने का, जैसा कि आपके पास भी एक मिशन है सच्चा प्यार ढूंढने का। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सुप्रीम बीइंग चाहिए, जो कि आपके प्यार में गिर जाए या आप उसके प्यार में गिर जाए। और आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। और उसकी पेनल्टी है कि आपको यहाँ पे बलि चढ़ा दी जाएगी आपकी। और अपनी आम से बोली थी क्या बलि, और मेरी बलि वापस से चढ़ने वाली है सच में। अगर मैं किसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन के यहाँ पे प्यार में नहीं गिरी तो मैं मर जाऊंगी। ये किस प्रकार का मजाक चल रहा है? और यहाँ पे वैसे एम्पायर में 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हैं अभी के लिए, जिनमें कि पहला कैंडिडेट है क्राउन प्रिंस केयर्स दे रोयार्ड, जो कि बहुत ज्यादा बकवास नहीं है, ये बहुत ज्यादा कूल है। और ये कूल है, इतना ज्यादा कूल है कि मैं क्या ही बताऊं। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये वही इंसान है जिसने की वॉर स्टार्ट की थी। और ये अभी थूक रहा होता है और पूरा एम्पायर को फूंक रहा होता है, मतलब कि इसने पूरा एम्पायर ही खत्म कर डाला था। इतना ज्यादा खतरनाक इंसान है ये। और ये क्राउन प्रिंस एकलौता कैंडिडेट है और यही
यही महाराज बनेगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरा कैंडिडेट आता है, दूसरा कैंडिडेट का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैजिक टावर का हेड है, तो हम लोग इसको मैजिशियन बोलेंगे। और मैजिशियन बहुत ज़्यादा चार्मिंग और हैंडसम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दरअसल पिछली लाइफ में मैंने इसको बहुत ज़्यादा लूटा था। इसका पूरा टावर मैं 4-5 बार लूट के आ गई थी। इसलिए अगर इसको पता चल गया, इसको जरा सा भी शक हुआ, वैसे भी ये मैजिशियन है, हो सकता है इसको पता चल जाए तो ये मेरी बट लगा डालेगा। और तीसरा कैंडिडेट जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और वो कोई और नहीं है, वो है मर्चेंट गिल्ड का लीडर, जिसका नाम है रेजन लुओ। हम लोग इसको प्यार से लुओ बोलेंगे। तो लुओ लुओ बहुत ज़्यादा कमाल का है। वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रैंक में से एक आता है नेफिल एम्पायर के, और साथ ही साथ वो मेरे साथ में हॉस्टाइल नहीं था पिछली लाइफ में। और यहाँ पे हेड भी है एक प्रेस्टीजियस काउंट लुओ फैमिली का, और ये बहुत ज़्यादा कमाल का इंसान है और सबसे ज़्यादा एलिगेंट होने के नाते भी जाना जाता है। इसी के साथ में ही ये सबसे ज़्यादा फेवरेट और नहीं, ये वन एंड ओनली कैंडिडेट आता है मेरे लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या मैं यहाँ पे इसको अवॉइड नहीं कर सकती? क्या सच में करना जरूरी है? क्या मेरे को सच में किसी के प्यार में गिरना पड़ेगा? ये बकवास मिशन और सच में ये लाइफ मेरे को चाहिए ही नहीं। ये सब नॉनसेंस चालू है। जो तुमने दिया है वो मेरे को चाहिए ही नहीं, और जो तुम देने वाले हो वो भी मेरे को नहीं चाहिए। और दरअसल ये कहानी है 1 महीने पहले की, जब सब ये सब स्टार्ट हुआ था। और 1 महीने पहले वो दिन, जिस दिन मैं यहाँ पे इसकी बॉडी में आई थी, उस दिन को यहाँ पे कहते हैं फ्यूनरल डे इस लड़की का, यानी कि इरेन का, जो कि यहाँ पे हाफ बिट लेडी थी। और अभी दिखाया था टेम्पल, जहाँ पर ये घंटा बज रहा होता है, और यहाँ पे उसके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं कि सच में वो पिंक पैंथर जैसे पिंक पहनती थी, और सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी थी। वो सच में लड़कों के ऊपर मरती थी। उसने बहुत सारे लड़कों को लव लेटर भेजे थे। उसके बाद में उसका ठग शांत नहीं हुआ, उसने यहाँ पे खुलेआम लोगों को प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जरा देखो तो अब वो यहाँ पे पड़ी हुई है और उसके लिए कोई भी नहीं आया। मैंने तो सुना था कि जब उसने किसी लड़के को लेटर भेजा था तो वो लड़का खुशी के मारे रोने लगा। अब वो पता नहीं कि खुशी से रो रहा था या दुख से, लेकिन वो रो रहा था। और उसके बारे में बताया था है कि यहाँ पे अपनी जो मरियाना फैमिली है, उसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा बेकार लड़की है, और ये अपनी मरियाना फैमिली के ऊपर 1 नंबर की धब्बा है। और ये लड़की बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल तो थी, और ये लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। एम से कह रहे थे आखिर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है इनकी बातें सुनकर, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और रुको जरा, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि ऐसा पैरालाइजिंग पॉइजन मेरे को दिया गया है या मैंने खुद ने ही ले लिया है। और ये जगह कौन सी है, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब काला काला है, और ये लोग बोले होते हैं। ओह जरा देखो तो यहाँ पे वो लेडी बेचारी पड़ी हुई है, और मुझे लगा कि कोई 10-15 लोग तो आएंगे, लेकिन जरा देखो एक लड़की तक, मतलब कोई भी नहीं आया उसको देखने के लिए। कितनी ज्यादा गलत बात है। इसकी फ्यूनरल को कोई भी अटेंड नहीं करना चाहता। और ये कह रहा था वैसे काफी ज्यादा बढ़िया है, और मैं सच में इससे खुश हूँ कि मेरे को आखिर इस लेडी की वजह से कुछ तो मेरे को अच्छा देखना पड़ेगा। जिस पर वो कह रहा था अच्छा देखना, अच्छा मैं समझ रहा हूँ, तू यहाँ पे छुट्टी लेके अपने गर्लफ्रेंड के साथ में पिकनिक मनाने जाना चाहता है। इस पर वो कह रहा था अरे तू तो पकड़ लिया मेरे को। और अपनी आंटी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपनी आंटी की बेइज्जती मार रहे हैं। और आंटी कह रही थी मेरे को अचानक इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है इनकी बातें सुनकर। और इरेन, जो यहाँ पे अजीब सा नाम है, लेकिन इसका जो शॉर्ट नेम ये लोग बोले होता है एर, ये तो मेरा ही कुछ ऐसा नाम था। और हम से कह रहे थे ये चीज है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल की सीरिंग। और यहाँ पे औकात से बाहर के कपड़े, औकात से बाहर की चीजें, और क्या ये यहाँ पे वाइट वाइट जो चीज है, और ये मेरे ऊपर जो फ्लावर्स पड़े हुए हैं। और रुको जरा, मैं तो एक प्लेनिस थी एम्पायर में, और यहाँ पे आकर मैं मारी कैसे जा सकती हूँ? मैं मारी गई थी बहुत सारे यहाँ पे दुश्मनों के द्वारा, जो कि मेरे सामने ही खड़े थे। मेरे मरने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेरा फ्यूनरल कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा फ्यूनरल जो इंपीरियल टेम्पल है उसके अंदर क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैं कोई इंपीरियल हूँ, और ये तो बिल्कुल जो इंपीरियल कस्टम होता है उसी के अनुसार मेरा फ्यूनरल किया जा रहा है। क्या उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई इंपीरियल ब्लड हूँ? ये बहुत ज्यादा अलग चल रहा है। मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये लोग बोल रहे होते हैं ओ जरा देखो यहाँ पे कोई तो आ रहा है, और ये कोई और नहीं होता है बल्कि एक इंसान होता है, जिसको देखे बोले होते हैं रुको जरा, क्या मैंने कुछ सुना है ताबूत से? मेरे को अजीब सा लग रहा है। इस पर उसका दोस्त कह लेते क्या बकवास कर रहा है, जैसे तू यहाँ पे बोलना चाहता है कि उसके अंदर किसी की भूतनी आत्मा घुस चुकी है। इस पर वो कह रहे होता है हाँ आपकी बेटी के अंदर एक आत्मा है, भयानक आत्मा है। तभी यहाँ पे एक डोर खुलता है, डोर खुल के यहाँ पे कोई आ रहा होता है, और कहने नहीं ये क्या आ रहा है। और एक यहाँ पे मेड आ रही होती है, जो कि आराम से आ रही होती
बड़ी प्यार से और वो कह रही होती है, मैं दरअसल यहाँ पे उनकी मेड हूँ लेडी ईरिन की और मैं उनसे आखिरी टाइम पे मिलना चाहती हूँ। और ये लोग बोले थे ठीक है हम लोग प्रे करते हैं, आप आराम से आके मिलिए और आप आराम से अकेले मुझसे बातें कर सकती हैं। ये जा रही होती है ऊपर और यहाँ पे लेडी ईरिन को दिखाया जाता है, ये बड़ी यार पे शांत से बैठ जाती है क्योंकि यहाँ पे इसको लग रहा होता है अभी मरने का नाटक करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और ये लड़की बोले होती है, वेल लेडी ईरिन सच में मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मर चुकी हैं। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आपने जितना भी खजाना छुपाया था उसके बारे में बस मेरे को और आपको ही पता था और वो सारा खजाना मेरा हो जाएगा आपके मरने के बाद में। और आपने सच में बहुत ज्यादा परेशान किया मेरे को और आपको संभालना सबसे ज्यादा घटिया चीज थी क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेशरम बेकार लड़की थी। और मैं क्या ही बताऊं, आपसे भी छुटकारा मिल रहा है और मुझे खजाना भी मिल रहा है। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। और अपनी आमते से बस ये आप सहा नहीं जाता और बोले कि बस अब बहुत हो चुका है, बहुत मैंने सह लिया। और तभी एकदम भयानक सा ओहरा निकलने लगता है। ये लड़की पूरी कांप जाती है और कहने लगती ये क्या देख लिया मैंने, ये तो यहाँ पे भूत है। और यहाँ पे अपनी मेड होती है वो गिर जाती है। ये लोग बोले थे अरे क्या हुआ तुमने ऐसा भूत देख लिया हो। और तभी दिखाता है फूल उड़ रहे होते हैं उनके सामने बहुत ज्यादा सुनहरे बाल और यहाँ पे चमकीली यहाँ पे पर्पल आइज और ये प्यारी सी लेडी उठ चुकी होती है। पता नहीं मेरा ध्यान कुछ संतरों की ओर जा रहा है और सामने देख रही होती है और कहने लगती है अब ये बहुत हो चुका है सच में। उसके सामने जो लोग होते हैं वो कह रहा था माय गॉड भूत आ गया जल्दी से यहाँ पे उसको यहाँ पे कोई एरो मारो, जल्दी से उसके ऊपर क्रॉस बनाओ, जल्दी उसका माथा फोड़ो वरना ये भूत मेरे को मार डालेगी, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये कह रहा था अरे मैं कैसे करूँ, मेरे कोई मंत्र तंत्र आता नहीं है, मैं तो ढोंकी हूँ, मैं तो बस यहाँ पे जॉब के लिए आ गया था, मेरे चाचा यहाँ पे चर्च के पोप है इसलिए उन्होंने जॉब दे दी। और हमसे कह रहे ये सब क्या बकवास चल रही है। और मेरे हाथों को देखो, ये मेरे हाथ तो नहीं लग रहे हैं इतने ज्यादा प्यारे से हाथ। और वो लोग अभी बकवास कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग इसको मार भी नहीं सकते, हम लोग तो नल्ले हैं और हम लोग यहाँ पे फेक पॉप बन के बैठे हुए हैं। एमसी बोली जा रहे जरा देखो तो क्या ये लोग शांत नहीं हो सकते हैं, थोड़ी शांति रखो। और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और क्या लगते हैं ओ तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती मारने की, ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा और शायद मेरे को अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मरने की। और मैं तो बस एक प्रैंक कर रही थी छोटा मोटा था जिसको देख के इन दोनों का मुंह खुल जाता है और खासकर इस मेड का जो कि अभी बकवास करके आई थी उसके सामने। और ये लोग बोल होते कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम प्रैंक कर रही थी बस ये। और हमसे कह रही थी हाँ बस मैंने तो यहाँ पे आराम से नाटक किया था। इस पर वो कहने लगता लेकिन तुम्हारी जो नसें थी वो तो यहाँ पे एकदम बंद हो चुकी थी, तुम्हारी सांसें नहीं चल रही थी। जिस पर हमसे कह रही है वेल ये एक स्पेशल टाइप की दवाई आती है, तुम तो जानते ही होगे, इससे कि यहाँ पे नसें यहाँ पे चलना बंद हो जाती है, मतलब उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बंद हो जाता है और तुम एकदम मर जाते हो। इस पर वो कह रहा था ये सब नॉनसेंस है और तुम ये सब कर रही हो बस नाटक करने के लिए। हम कह रही थी अरे अमीर लोग के शौक है, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, तुम नहीं जानते हो, तुमने आज तक यहाँ पे अमीरी देखी कहाँ है, तुम तो यहाँ पे भिखारी बने बैठे हो अपने चच्चा के चक्कर में। और हमसे कह रही थी अब तुम्हारा क्या होगा कालियों। और ये लोग दोनों के दोनों डर रहे होते हैं और हमसे कह रही थी ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पे कोई एकदम घटिया सा फ्यूनरल अटेंड करना पड़ेगा जो कि गरीब लोगों का फ्यूनरल होता है। और सच में अपनी हमसे बड़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। और उसके बाद वो कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने जो गॉसिप किया है मेरे सामने ही और इतनी ज्यादा बेइज्जती की है उसके बाद में तुम्हें जॉब से तो निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे पत्थर तोड़ने के लिए एम्पायर के एकदम साइड वाले कोने में ले गया है और यहाँ पे हो सकता है कि तुम वहां पर आराम से मुर्गी पकड़ रहे हो। और ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, ये अब मुझे यहाँ पे तुम्हारा फ्यूनरल भी अटेंड करना पड़ेगा मेड। और ये मेड होती है और ये लोग होते हैं बड़े ही डर रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने खुले आम एक नोवेल की बेइज्जती मारी है, भले ही वो हाफ बेट हो मतलब हाफ ब्लड हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो नोवेल नहीं है, लेकिन उसकी यहाँ पे बेइज्जती मारने के चक्कर में ये तो गए। और मेड यहाँ पे घबरा रही होती है और अपनी आम से कह रही थी ओह तुम यहाँ पे क्या देख रही हो, जल्दी आओ, और क्या तुम मुझे उठने में हेल्प नहीं करोगी, क्या तुम वहीं पर देखती रहोगी और या फिर मैं आऊँ तुम्हारे पास में। अहम से बड़ी गुस्से में उसको घूर रही होती है, जिस पे वो मेड होती है डर जाती है और मेड कह रही थी यस मैं आती हूँ। और हमसे कह रही थी बहुत ज्यादा बढ़िया आओ और यहाँ पे मेरे यहाँ पे उठने में मदद करो। वो मेड आ रही होती है धीरे धीरे से बड़ी चुपचाप से उसको उठने में मदद कर रही होती है और अपनी आम से उठती है और उठती ही पूरी दुनिया उठा देती है और कहने लगती है मैं द लेडी ईरिन और यहाँ पे मैं जिंदा हूँ। और बड़ी खतरनाक लग रही होती है, ब्यूटीफुल तो है वैसे। उसके बाद में दिखाता है आराम से अपनी एमसी अपने घर में जाती है जो कि काफी ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा सड़ा भी था। एमसी बोली थी ये घर बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन सच में बहुत ज्यादा सड़ा हुआ है, ये ज्यादा नहीं टिकने वाला है, ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर ये जमीन के नीचे होगा और मैं यहाँ पे भगवान के पास में। और एमसी कह रही थी बैल ये बात तो माननी
पड़ेगी, सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अरे नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अपने आप को ब्यूटीफुल मान रही हूँ, वैसे बात तो माननी पड़ेगी। और उसके बाद में हमसे अपनी ब्यूटीफुल की तारीफ़ करने लगती है कि सच में इतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे हाथ, और क्या इनसे मैं एक चाकू भी उठा पाऊँगी? मुझे नहीं लगता है कि इन हाथों से मैं एक चाकू और एक यहाँ पे सुई भी उठा पाऊँगी, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और सच में कितनी ज़्यादा घटिया बॉडी में मैं आई हूँ, और ये मेरे लिए शर्म की बात है कि ये बॉडी यहाँ पे कुछ काम की नहीं है। तभी वो यहाँ पे कुछ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, चलो ठीक है, अब ये सब फालतू चीज़ें सोचने का समय नहीं है, अब है मेन मिशन करने का। अब मेरे को अपनी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पे पिछली लाइफ में जो हुआ था उसको एक्यूमुलेट करके यहाँ पे उसको कंडक्ट करना पड़ेगा, और अपनी एम से कह रही चलो ठीक है अब करते हैं। तो पिछली लाइफ में मैं थी यहाँ पे एरिकन हेलेट, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक विलेनस थी, और इतनी ज़्यादा ईविल और खतरनाक विलेनस की मैं क्या ही बताऊँ। और ये दरअसल यहाँ पे जो दूसरा एम्पायर था निरम वाला, उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक खतरनाक वाली ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी, और उसके अंदर यहाँ पे इसको क्रॉनिकल रैम बोला जाता था। और हमसे कह रहे थे है कि दरअसल में सबसे ज़्यादा खतरनाक होने के साथ ही यहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार भी थी, और अपनी हमसे बता रही थी अपनी लाइफ के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा बेकार लाइफ थी। और अभी जो लाइफ है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे पिछली लाइफ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ना ही ये लाइफ है। और अभी इस लाइफ में मैं हूँ ईरेन, और जो एम्पायर था उसको खत्म कर दिया गया था प्रिंस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे इसको मजा आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इसने अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए उस घटिया लैंड को जो कि यहाँ पे कचरे के ऊपर बनी हुई है उसको खत्म कर डाला, और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा पूरा जो बिजनेस था उस एम्पायर का उसको खत्म करके अपनी यहाँ पे जो टेरिटरी है उसको बढ़ा लिया। और अभी मैं यहाँ पे जो मैरिना है उसकी यहाँ पे नोबल फैमिली में, जो कि सबसे ज्यादा अमीर मानी जाती है इस पूरे एम्पायर के अंदर। और हमसे कह रहे होते सच में अगर बात किया इस बारे में तो मैं यहाँ पे हाफ बिट लेडी हूँ, हाफ ब्लड। इसके चक्कर में मेरे को बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है, और मैं बहुत ज्यादा बेसर हूँ। दरअसल जो मेरी मदर थी वो तो नोबल है, यहाँ पे रॉयल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे फादर थे वो दरअसल एक यहाँ पे पंडरिंग मर्सनरी थे, मतलब घूमता फिरता यहाँ पे लड़ाकू, जो कि यहाँ पे बोर में आके लड़ता है, तो यहाँ पे आया होगा इस एम्पायर के अंदर। और साथ ही साथ जो अपनी उसकी मदर थी उसको पटा के उनके साथ में यहाँ पे बच्ची पैदा करके वो यहाँ पे गायब हो गया, और उसकी जो मदर थी वो यहाँ पे चल बसी। उसके बाद में अपनी एमजी को उसके घर वालों ने पाला, और अपनी एमजी कह रही थी है मैं यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, मेरी लाइफ से ज्यादा झंड है। और यहाँ पे पिछली लाइफ में भी इतनी ज्यादा झंड थी, और इतनी ज्यादा लाइफ जो मेरी झंड क्या होती है हर बार ही, और ये झंड वाली जिंदगी हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ी होती है। और अपनी एमजी बताने लगती है दरअसल ये कहानी बहुत ज्यादा बेकार है, और बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, ऐसा कहते पेपर ही फेंक देती है, और वो लगती भाड़ में आए, मेरी सिचुएशन वैसे भी कुछ काम की नहीं है, मैं बेकार इतनी बेकार हूँ और बेकार ही रहूंगी। और दरअसल मेरे में एम्पायर में मैं यहाँ पे धीरे धीरे बड़ी हुई, यहाँ पर की जो बहुत ज्यादा खतरनाक एम्पायर था, लोग यहाँ पे आराम से पार्टी करते थे रोज रोज ड्रैगन्स के साथ में, और हीविल लीविल लोग रहते थे जो कि छोटी बच्चियों को भी यहाँ पे लूट लेते थे। उसके बाद में यहाँ पे जो अवेंडल नेट थी उसके ऊपर एक कंट्री बनी हुई थी, और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा घटिया कंट्री थी, मतलब इसके अंदर जो क्राइम तुम यहाँ पे सोचोगे वो होता था। जैसे कि बात की जाए तो यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग होती थी, ट्रैफिकिंग के साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स बनाए जाते थे, गांजा यहीं से बनकर निकला लगता है। और साथ ही साथ उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में बोल भी नहीं सकता हूँ। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी कह रही है मैं दरअसल पिछली लाइफ में एक स्लेव थी जो कि यहाँ पे माइनिंग करता था एक डंजन के अंदर, और एमसी बोली हुई थी मैं बहुत ज़्यादा बेकार थी उस टाइम पे, मैं बस छोटी सी स्लेव थी, लेकिन बाद में मेरे को मौका मिला और मैं सच में इतनी ज़्यादा बड़ी हुई कि पूरा एम्पायर मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा कर डाला। और उसके बाद में मैंने उन बंधनों को तोड़ा जो कि मेरे ऊपर लगे हुए थे, और मैं यहाँ पे एक छोटी सी लेब से बन गई यहाँ पे पूरे एम्पायर की दिलोड। और उसके बाद में अपनी एमसी कह रही होती है मैं दरअसल यहाँ पे जो प्रिंसिपलिटी थी और उसकी यहाँ पे हेड थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा सिंपल नहीं चली हैं। जैसे कि मेरी लाइफ थी मतलब सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो वो यहाँ पे अभी भी स्लेब है उन लोगों की जिन्होंने कि यहाँ पे इसको बनाया है। और एमसी कह रही होती दरअसल यहाँ पे जब से मैं मरने से पहले मेरे पास में एक स्टोन था जो कि मेरे सीधे सीने में गड़ा हुआ था, पता नहीं जिंदा कैसे थी, और ये स्टोन हर किसी यहाँ पे निरम के लीडर के ऊपर लगाया जाता है। दरअसल ये इनके ऊपर धोखे से लगा दिया गया था। और एमसी कह रही थी दरअसल जिन्होंने ये निरम वगैरह बनाया था वो लोग हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धोखे से ये लगा दिया बस यहाँ पे इसको सामान बनाने के लिए। और उसके बाद में अपनी एमसी कह रही थी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन उन लोगों के यहाँ पे हाथों की कठपुतली थी, और उन्होंने कहा कि अगर हमें एम्पायर को बचाना है तो तुम्हारी भली चढ़ानी पड़ेगी जिससे कि हम एक स्ट्रॉन्ग डीमन को बुला पाए, तभी यहाँ पे एम्पायर बच सकता है। एमसी कह रहे थे उन्होंने यहाँ पे मेरे को उस सिचुएशन में घर से लिया फालतू के क्लेम बना के, और उनका घटिया प्लान, वो तो अच्छी बात है कि उनका प्लान खराब हो गया, और उसके साथ ही इसकी क्या टांगे कांप रही होती है, पूरा कांप रहा होता, क्या लगता है अरे मम्मी रे मेरा तो यहाँ पे पैंट से यहाँ पे निकल गया। उसके बाद में अपनी एमसी आ रही होती है उसके पास में, और ये कह रही थी ओ जरा देखो ना तुम इधर घबरा क्यों रहे हो मिस्टर, और तुम तो यहाँ पे आराम से मेरे को पहले ऑर्डर देते थे, और जरा देखो तुम्हारी हालत, और मैं तो बस हेलो बोलने के लिए आई हूँ, और तो तुम्हें यहाँ पे हेलो बोलना चाहिए, और ये लो। और उसके बाद में बंदा होता है
वो बकवास करने लगता है कि क्यों ना हम लोग आराम से चाय पी के बातें करें और मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ, तुम्हें क्या कॉफी चाहिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। लेकिन अपनी एमसी कह रहे है मेरे को चाहिए बस गन्ने का जूस, और उसका गन्ने का जूस निकल भी जाता है और बहुत मारती है उसको यहाँ पे। उसके बाद अपनी एमसी जो भी यहाँ पे उसको कंट्रोल करते थे उन सभी को उसी प्रकार से मारती है और बहुत ज्यादा क्रूअल थी उस टाइम पे। और वही एक इकलौता समय था जब जिस टाइम की अपनी एमसी आजाद थी, मतलब कि मरने से बस एक दो यहाँ पे महीने पहले। और उसके बाद अपनी एमसी कह रही है ये सच में जो बोर है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी हेड्स को मार डाला है तो पूरा पूरा जो कंट्रोल है वो हिल चुका है, यानी कि ये एम्पायर पक्की तरीके से हारेगा, इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पे तुम सभी मेरी बातें सुनो, फटाफट से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से। और ये सारे क्रिमिनल्स होते हैं एक तरीके से सीधा कहा जाए तो, और हमसे कह रहे होते हैं वेल यहाँ पे जो कंट्री तो डूबने वाली है, इसी के साथ ही हमको नहीं डूबना है, इसलिए मैं इस एम्पायर के साथ ही मरने वाली हूँ। और यहाँ पे अपनी हमसे बहुत ज्यादा बहादुर बन के जो यहाँ पे प्रिंसिपैलिटी उसके यहाँ पे सामने ही लड़ रही थी, और अपनी एमसी जो यहाँ पे लड़ रही थी उसके पीछे से लोग भाग रहे थे। और एमसी कह रही थी है मैं अकेले यहाँ पे पूरी इंपीरियल आर्मी के सामने खड़ी थी और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं टिक पाई, मैं बस यहाँ पे कुछ 7 दिन तक टिक पाई। और एमसी कह रही थी है उसी के बीच में मारी गई। और सच में अगर मेरे को पहले पता होता है कि यहाँ पे मैं दूसरी लाइफ में जीने वाली हूँ तो मैं सच में यहाँ पे इतने ज्यादा घटिया तरीके से एक्ट नहीं करती, लोगों को भगाकर मैं उनके साथ में मरती, मतलब यहाँ पे पूरे एकदम प्रॉपर बोर लड़ती। अपनी एमसी बस गई बेवकूफ इधर और यहाँ पे मारी गई। और एमसी कह रही थी मेरे को अभी भी शर्म आ रही उस चीज को सोचकर, सच में घटिया है। तभी यहाँ पे मेड खाना लेके आती है जो कि यहाँ पे मेरे से भी कम है, मतलब यहाँ पे मेरे एक हाथ में आ जाएगा इतना सा खाना। और यहाँ पे वो कह रही होती है बेल इस बारे में आपको यहाँ पे देखना चाहिए, आप बहुत ज्यादा शोर मचा रही हैं जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं, तो आपको आराम से शांति से बैठ के ठूस लेना चाहिए मिस। और इस पर अपनी एमसी कह रही थी क्या तुमने क्या कहा, और यहाँ पे वो कह रही थी ये तुम्हें खा लेना चाहिए। और एमसी कह रही थी पहले बात की जाए इरिन और यहाँ पे इरकाना, ये दोनों थोड़े बहुत सेम तो लग रहे हैं, लेकिन जो मेरा निकनेम है वो इर, जो कि यहाँ पे ये मेड कहती है मेरे को। और सच में यहाँ पे ये मेड भी इसको इर कह रही है, इस पर वो स्माइल कर रही होती है और कहने लगती है सच में तुम बहुत ज्यादा नालायक हो, जिससे तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद में वो लोग पार्टी मनाने वाले थे। और एमसी यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है क्या तुमने अभी मेरे को अपने नाम से बुलाया। और ये मेड बोली थी बेल मैं क्या बताऊं। और एमसी कह रही थी बेल ये बात तो माननी पड़ी, मेरी इज्जत बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पर कि मेड ही मेरे को अपने नाम से बुला रही है। और यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। सच में कमाल की सीरीज है, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आई। और खास करके यहाँ पे ये स्टाइल जो कि राइटर ने बना है, कमाल की स्टाइल है। और अभी मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि पानी बरसने वाला है और मैं भीगने वाला हूँ, कन्फर्म है ये तो।